हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरआरबी एग्जाम टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एलपी और ग्रुप डी 2018 में जितने भी आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग सुपर सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो आज इसका थर्ड पार्ट होगा। हम लोग प्रत्येक पार्ट में 10 क्वेश्चन करते हैं, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाता है। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं और साथ ही साथ 10 क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से भी आप लोग को बताया जाता है। यदि रेलवे के एग्जाम में आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होगा, तभी इसके सारे क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा जाता है तो ग्रुप डी हो गया और एलपी हो गया, ठीक है, जिसे असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं। इसमें पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम लोग बेस्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों, आवर्त सारणी का पिछला 2 पार्ट हो चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लगातार लाते रहता हूं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 20 क्वेश्चन हम लोग पिछले 2 वीडियो में कर चुके थे, तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन से। 21वां नंबर क्वेश्चन है, अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों का परिवार क्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यदि कोई भी एलिमेंट का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया किसी भी एलिमेंट का। तो इसके बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये बाहरी कक्षा हो गया, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट हैं जिनके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, वैसे तत्व के परिवार को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसे हम हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हाइड्रोजन सही हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसे समझ लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन उत्कृष्ट गैस है, जिसे नोबेल गैस भी कहा जाता है। 18वें ग्रुप के तत्व को हम उत्कृष्ट गैस है, जिसे नोबेल गैस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय भूधातु, जिसे अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। यह पीरियोडिक टेबल का 2nd ग्रुप के तत्व को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है क्षारीय धातु, जिसे अल्कली मेटल कहते हैं। 1st ग्रुप के तत्व को हम क्षारीय धातु कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट इस क्वेश्चन के माध्यम से बन रहा था उसे हम लोग समझ लें। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में तत्वों को जो वर्गीकृत किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं। दूसरा ऑप्शन है उनके परमाणु द्रव्यमान। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रत्येक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं सजाया गया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है उनके परमाणु क्रमांक में समानता। जैसे कि फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वह अलग अलग होता है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है उनके गुणों में समानता। जैसे कि फ्रेंड्स, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके गुण कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 100% प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कोई भी 2 एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो मिलता नहीं है। ठीक है, कुछ हद तक मिलता है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, उनकी संयोजकता के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। संयोजकता का इंग्लिश होता है वैलेंसी। जैसे कि फ्रेंड्स, यदि हम पीरियोडिक टेबल में प्रत्येक ग्रुप के यदि हम तत्वों की बात करते हैं तो प्रत्येक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी संयोजकता समान होती है। ठीक है, जैसे कि यदि हम 1st ग्रुप की बात करते हैं तो 1st ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी संयोजकता 1 होता है। ठीक है, उसी तरह यदि हम 17वें ग्रुप की बात करते हैं तो 17वें ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी संयोजकता 7 होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल और पूरे केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस कंसेप्ट से पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस क्वेश्चन के माध्यम से उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे जो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है वह 2n² के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं।
यदि पहले कक्षा की बात करते हैं तो जहां n है वहां 1 रख देंगे। यदि दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो वहां 2 रख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं। तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 2n²। तो n जगह हम क्या रखेंगे, n जगह यदि हम 3 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 3 का पावर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 × 9 = 18। तो इस तरह देखें तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह सेकंड ऑप्शन 18 इलेक्ट्रॉन्स सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खाली स्थान एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होता है, ठीक है। वह कौन सा एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है वो एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद होता है, यानी इसकी प्रकृति तरल के रूप में होती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि वह एकमात्र धातु कौन है जो तरल अवस्था में मौजूद होता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पारा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील वाला मूल तत्व है। जैसे कि फ्रेंड्स जो ग्रुप नंबर 17 है उसमें कौन ऐसा तत्व है जो सबसे कम रिएक्शन करता है। यदि हम उसे प्रकृति में छोड़ देते हैं तो वह सबसे कम रिएक्शन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, समूह 17 का सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील वाला मूल तत्व कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन बहुत ही ज्यादा क्रियाशील वाला तत्व होता है, क्योंकि इसे यदि हम खुला वातावरण में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके विषैला गैस का निर्माण करता है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव का नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को सजाया था वो किसके आधार पर सजाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, जिसे एटॉमिक मास कहते हैं। दोस्तों मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट को उनके बढ़ते एटॉमिक मास के आधार पर सजाया था, ठीक है। और मेंडलीव का यही नियम आगे चल के गलत साबित हुआ, क्योंकि जब मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया तब उसने पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों को सजाया वो परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो मोसले ने एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया था, जबकि मेंडलीव ने एटॉमिक मास के आधार पर सजाया था, ठीक है। इसलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुण को किसके आधार पर सजाया था, तो वह हो जाएगा एटॉमिक नंबर, जिसे परमाणु संख्या भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन किसके उदाहरण हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। क्योंकि इन सभी एलिमेंट को 17वें ग्रुप में रखा गया है और 17वें ग्रुप को हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। यदि एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, ठीक है। तो 18वें ग्रुप को हम कहते हैं निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस भी कहा जाता है, ठीक है। 4th नंबर ऑप्शन है एल्केन। तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2, जहां n जगह हम 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ से हम मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में केवल गैसों को रखा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह दूसरा ऑप्शन पहले आवर्त सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको पीरियोडिक टेबल के चार्ट में दिखाते हैं कि पहले आवर्त में केवल गैसों को रखा गया है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि यह क्या है, पहला आवर्त है। तो पहले आवर्त में केवल गैस को रखा गया है। तो पहले आवर्त के पहले ग्रुप में कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है। और उसी तरह पहले आवर्त के अंतिम ग्रुप में कौन सा गैस है, तो हीलियम गैस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले आवर्त में केवल 2 एलिमेंट है और वो भी दोनों गैस ही है, ठीक है। बाकी आवर्त में आप चेक कर सकते हैं कि गैस के साथ साथ धातु और अधातु दोनों है। एकमात्र ऐसा आवर्त है जिसमें केवल गैस है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बात करते हैं, दूसरे आवर्त को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। उसी तरह 18वें समूह को शून्य समूह, और इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी गैस ही है, और सभी गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है। इसलिए 18वें समूह में जो भी एलिमेंट है उसे नोबेल गैस कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल डैश होता है, खाली स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा उसको आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो संयोजी सेल किसे कहते हैं,
प्रत्येक एलिमेंट का हम यदि स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके बाहरी कोश में जितने भी एलिमेंट होता है उसे संयोजी शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसलिए प्रत्येक आवर्त के अंत में नोबेल गैस पाया जाता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि नोबेल गैस का संयोजी शेल पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्ण रूप से भरा हुआ, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन था कि आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन कहने का अर्थ यह हुआ कि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल लाइन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह जितने भी हॉरिजेंटल लाइन है उसे हम पीरियड कहते हैं, जिसे हिंदी में आवर्त कहा जाता है। यदि यहाँ क्वेश्चन पूछता कि ऊर्ध्वाधर पंक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग। चूंकि पीरियोडिक टेबल में जितने भी परपेंडिकुलर लाइन होते हैं उसे हम ग्रुप कहते हैं, जिसे हिंदी में वर्ग कहते हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन आवर्त सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखें फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन को किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग 31वां नंबर क्वेश्चन से चालू करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन कंसेप्ट आपको लगातार मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।